महाभारत का साक्षी है स्थानेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पहली बार इसी स्थान पर हुई थी पूजा। आइए जानते हैं क्या है स्थानेश्वर मंदिर का इतिहास। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पहली बार पूजा इसी स्थान पर हुई थी। इसीलिए कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा इस मंदिर की यात्रा के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। स्थानेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र शहर में स्थित है। इस मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड है। ऐसा माना जाता है कि इसका पानी इतना पवित्र है कि इसकी कुछ बूंदों से राजा बाण का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर में महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने विजय की कामना करते हुए यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर मनोकामना सिद्ध होने का वरदान भी दिया था। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव का यह मंदिर रात के समय विद्युत की आकर्षक सजावट से जगमगाता रहता है। शिवरात्रि के दिन इस मंदिर की सुंदरता देखने लायक होती है। थानेश्वर के बारे में प्रसिद्ध है कि यह पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की सल्तनत का हिस्सा था। थानेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथ्यों को समेटे हुए है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह बिल्डिंग जो अभी हमें दिखाई दे रही है, मराठा सरदार पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले मराठा सरदार सदाशिवराव बाहू ने इसका उद्धार कराया। अंतिम बार जीर्णोद्धार हुआ मंदिर का, तो मराठा सरदार सदाशिवराव बाहू के द्वारा हुआ है। ऐसे मंदिर अपने आप में शिव को समर्पित है। और शिव का धरती पर पहला शिवलिंग, उनका नाम स्थाणु है। स्थाणुयम अचलो सनातन है। भगवान कृष्ण ने 5158 वर्ष के पहले महाभारत से पूर्व यहाँ पर पांडवों सहित महादेव जी का अर्चन पूजन किया था। रावण ने भी 8,69,000 वर्षों से पहले यहाँ पर पूजन किया है। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, महर्षि दधीचि, मार्कंडेय आदि ऋषियों की तपस्थली रहा है। मंदिर का शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम की थी। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक विवाद और संवाद उत्पन्न हुआ कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, मैं ज्येष्ठ, मैं श्रेष्ठ। तो उनके मध्य में एक ज्योतिर्स्तंभ प्रादुर्भूत हुआ और उसका और छोर का पता नहीं लगा पाए ब्रह्मा और विष्णु। तो उन्होंने समर्पण कर दिया। तब भगवान उनके बीच में प्रकट हुए कि मैं ही ज्येष्ठ हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो उसी शिवलिंग के बाद जो ज्योतिर्स्तंभ था, धरती पर कोई शिवलिंग स्थापन हुआ है तो उसका नाम है स्थाणु। और तीनों लोकों में स्थाणु नाम का एक ही शिवलिंग है। देवता भी इनका अर्चन करते हैं। ऋषि, मुनि, गंधर्व, पितृ, यक्ष, अप्सराएं, नाग, विद्याधर, मनुष्य और राक्षसों ने भी यहाँ शिवलिंग का पूजन किया है। शिवलिंग की होने वाली उपासना, जिसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं, स्थाणु शिवलिंग से प्रारंभ होती है। तो यह स्थाणु शिवलिंग है और अपने आप में धरती पर अद्भुत है। कहते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में, गंगायाम जले मुक्ति, वाराणस्याम जले स्थले, कुरुक्षेत्रे त्रिधा मुक्ति, अंतरिक्षे जले स्थले। यहाँ का स्थाणु शिव है यहाँ, और यहाँ का धरती, यहाँ का जल, क्योंकि सरस्वती नदी यहाँ से बहती थी, और यहाँ का अंतरिक्ष, तीनों मुक्तिदायक है। गंगा जी का जल सर्वत्र मुक्तिदायक, काशी जी का जल और स्थल मुक्तिदायक, और स्थानेश्वर होने से कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्तिदायक। यहाँ का अंतरिक्ष भी, क्योंकि गीता जी के श्लोक 60,000 सारस्वतों ने वेदा अध्ययन किया यहीं पर सरस्वती के किनारे बैठकर। तो यह सब ऋषि मुनियों, महर्षि वशिष्ठ, दधीचि, विश्वामित्र की तपस्थली भी रहा। नारायण ने भी यहाँ पर सृष्टि का संचालन करने के लिए कालांतर में लंबे समय तक तपश्चर्या की है। और ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर तप किया। 1000 वर्षों तक भगवान शंकर ने स्थाणु होने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, चंचलता दूर करने के लिए
यह जो सरोवर हम देखेंगे अभी 1 योजन का चौड़ा और 1.5 योजन का लंबा होता है। इसी सरोवर के मध्य में भगवान ने जल निमग्न होकर भगवान शंकर ने 1000 वर्षों तक तप किया था। तो कुरुक्षेत्र में आने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो भी प्राणी यहाँ यात्रा पर आता है, उसकी यात्रा अगर स्थानों की हम दर्शन नहीं करते हैं तो संपन्न नहीं मानी जाती है। स्थाणु शब्द का अर्थ होता है भगवान शिव का वास। इस शहर ने सम्राट हर्षवर्धन के राज्यकाल में राजधानी के रूप में कार्य किया। इस मंदिर की छत एक गुंबद के आकार की है और छत के सामने की तरफ का हिस्सा एक लंबा अम्ला आकार का है। मंदिर के अंदर छत पर आज भी प्राचीन कलाकृतियों को देखा जा सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग एक प्राचीन शिवलिंग है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पहली बार पूजा इसी स्थान पर हुई थी। यह मंदिर 2 भागों में विभाजित है। पहला, जो बाईं तरफ है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का है और दूसरा, जो दाईं तरफ है, भगवान शिव का है। इस मंदिर में भगवान भैरव, हनुमान और राम परिवार व माता दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर परिसर में एक सरोवर भी है। इस सरोवर के जलार्पण से सारे रोग दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस सरोवर के जल से राजा बेन के सारे कष्ट दूर हो गए थे। यहाँ स्नान करने के लिए घाट बने हैं। स्त्रियों के स्नान के लिए अलग से घाट बने हैं। कहा जाता है कि यहाँ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी भी आए थे। इस मंदिर के समीप उनकी याद में गुरुद्वारा नवीं पातशाही भी बना हुआ है। यमुना नदी के किनारे बसे इस शिव मंदिर के लिए कहा जाता है कि मंदिर के पीछे यमुना का पानी मंदिर के टैंक से होता हुआ मंदिर के बाहर निकलता है। इसकी एक बूंद से कुष्ठ रोग का निवारण हो जाता है। इस प्राचीन मंदिर के लिए कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ वास करते हैं और महाशिवरात्रि की रात को तांडव करते हैं। स्थाणु शब्द का अर्थ होता है भगवान शिव का वास। इस शहर ने सम्राट हर्षवर्धन के राज्यकाल में राजधानी के रूप में कार्य किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था, तब पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी और महाभारत युद्ध विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। श्री स्थानेश्वर मंदिर में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। विशेषकर शिवरात्रि के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन होता है। इस मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया जाता है। इस मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के दिल और दिमाग को शांति प्रदान करता है। यत्र सावित्री देवी तत्र स्थाणु भैरवम देवी भागवत में आया है, जिसे हम आज भद्रकाली कहते हैं। कालांतर में उनका नाम पूर्व में सावित्री था, तो उनके भैरव भी स्थाणु ही हैं। यहाँ स्थाणु महादेव धरती पर एकमात्र स्थान है जहाँ कल्याणकारी रूप में, यहाँ शिव रूप में स्थाणु शिव हैं। आतताइयों को रुलाने के लिए भगवान यहाँ रुद्र रूप में स्थाणु रुद्र हैं और तंत्र आदि क्रियाओं, आभिचारिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, भूत प्रेत पिशाच आदि को नियंत्रित करने के लिए और माता के सहचर के रूप में यहाँ पर स्थाणु जो है भैरव के रूप में विराजमान है। तो एकमात्र यह स्थान जहाँ पर सभी ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नरों ने अर्चन और पूजन किया है। एक लिंगाष्टक स्तोत्र आता है, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। संभवतः इन्हीं शिवलिंग के लिए इस स्तोत्र की रचना हुई होगी, क्योंकि यहाँ शंकर जी स्वयं शिवलिंग स्थापन करने उस समय आए। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी ने सबके बीच में खड़े होकर उद्घोषणा की थी। यक्ष किन्नर देवता ब्रह्मा विष्णु जी और ऋषि मुनियों के समक्ष शंकर जी ने वचन दिया कि मैं यहाँ नित्य एक रूप से
हमेशा निवास करूंगा, इसलिए मेरा नाम स्थाणु होगा। स्थायी निवास करने वाले को स्थाणु कहा जाता है। तो एक रूप में स्थानेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। और जो स्थाणु नाम का सरोवर है, इसमें मध्याह्न काल में, अभिजीत काल में धरती पर जितने भी तीर्थ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, सारे के सारे इस काल में इस तीर्थ में स्थाणु सरोवर में एकत्रित हो जाते हैं। कालांतर में इनका नाम सन्निहित था और फिर शंकर जी ने 1000 वर्षों तक तप किया तो शंकर जी को यह सरोवर बहुत प्रिय हो गया, तो इनका नाम रुद्रहृद हो गया सरोवर का नाम। और आज हम इन्हीं सरोवर को स्थाणु सरोवर के नाम से जानते हैं। पास में ही स्थाणु नाम का वट है। स्थाणु वट का स्पर्श, स्थाणु सरोवर के जल बिंदुओं से सिंचन या उसमें स्नान और भगवान शिव का अभिषेक, स्थाणु शिव का दर्शन और अभिषेक, यह सर्वत मुक्तिदायक है। कहते हैं अकामो व सकामो व प्रविष्ट स्थाणु मंदिरम विमुक्ते पात के घोरे प्राप्नोति परमम पदम। कोई आदमी किसी कामना को लेकर या निष्काम भाव से जो भी स्थाणु के इस क्षेत्र में प्रवेश हो गया है, वह किसी कामना को लेकर आए या निष्काम भाव से, और कितने ही पापों से वह लदा हो, वह मुक्ति का पात्र हो जाता है। यह स्थाणु का प्रभाव बताया गया है। बोलिए स्थानेश्वर महादेव की जय। स्थानेश्वर महादेव की ओर से मैं स्वामी रोशनपुरी।